पिछली कक्षाओं में हम सब वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके थे। मैं एक बार और इसको पुनः रिपीट करा देना चाहता हूँ। देखिए, वर्णमाला, वर्ण यानी ध्वनि, माला यानी समुदाय, इन दोनों के मिलने से ही वर्णमाला का निर्माण हुआ है। इनकी संक्षिप्त रूप में परिभाषा है, दो शब्दों के मिलने से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। इन दो चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। इसके आगे देखते भी जान चुके थे कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके थे कि वर्णों को समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है 53 में वर्णों की जो संख्या थी वो थी कितनी? 52। ठीक है, और इसमें एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़कर 53 कर दिया गया है। जो वर्तमान में अभी वर्णमाला की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। माला में स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो है कितनी? 11 होती है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक है, और आगे बताएंगे उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजन की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4 है। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। लेकिन यहीं पे द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। अयोगवाह कितने हैं भाई? 2 है। और जो एक विशिष्ट व्यंजन यह है, यह कितना है? 1 है। ठीक है, अब आगे जानेंगे। कमता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 43 होती है। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। इतना आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए।